हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एचवर क्लासेस नवोछा में स्वागत है। आज मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल पर कैलेंडर का एक टाइप है विषम दिन निकालने की, मतलब कि किसी भी वर्ष में कितना विषम दिन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त दिन। ये कैसे निकाला जाता है ना, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सवाल है कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। फिर कहता है 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। फिर 400 वर्ष में। तो हम लोग इस तरह देखेंगे इस टाइप का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए तो आप लोग को पहले विषम दिन होता क्या है। विषम दिन या अतिरिक्त दिन दोनों एक ही बोला जाता है। विषम दिन या अतिरिक्त दिन दोनों क्या होता है, एक ही होता है। क्योंकि सवाल में क्या करता है, विषम दिन नहीं देकर के क्या देता है, अतिरिक्त दिन पूछता है। कोई टेंशन लेने का नहीं है, दोनों मेरा क्या होता है, एक ही होता है। क्लियर। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहले विषम दिन होता क्या है। कि हम लोग का जो है जैसे एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो वो मेरा क्या होता है, 7 दिन का चक्र होता है। मतलब 7 दिन हमेशा घूर फिर के आ जाएगा, वही दिन आते रहता है। तो इस चक्र के बाद जो दिन मेरा बच जाता है ना, तो वो मेरा क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलते हैं उसको, विषम दिन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह देंगे कि 30 दिन में कितना विषम दिन होता है, कितना विषम दिन होता है। इसे हम लोग क्या करेंगे कि 7 दिन का मेरा क्या होता है, चक्र होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से भगा देंगे। कितना होगा, 7 चौके 28। जो मेरा शेष रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। तो मेरा विषम दिन कितना हो गया, 2। क्लियर। अब कहेगा 31 दिन में कितना विषम दिन होगा, कोई बात नहीं है। इसमें 7 से हम लोग क्या करेंगे, भगा देंगे। 7 चौके 28, 7 चौके 28। कितना होगा, 11 में गया 8, 3। कितना बचा मेरा शेष, 3। तो ये मेरा क्या हो गया, विषम दिन। तो हम लोग विषम दिन निकालते हैं, वो 7 से भगा देते हैं दिन में, और जो मेरा शेष बचता है वो मेरा क्या हो गया, विषम दिन। क्लियर। तो ये तो मेरा क्या था, दिन का था, हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। अब यहाँ फिर कहता है वर्ष का, 100 वर्ष में कितना विषम दिन होगा। आप बताइए, जब 30 दिन में हम लोग इसे निकालते तो क्या करते, इसमें 7 से भगा देते थे। तो टेंशन लेने का बात नहीं है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं सवाल पे। उस सवाल बोलने के लिए मात्र आप लोग को 2 बात याद रखना है। अगर मेरा कोई साधारण वर्ष होगा, आप लोग को पता होगा कि एक वीडियो हम पहले अपलोड मतलब किए हुए हैं, उसमें पूरा कैलेंडर का थ्योरी पढ़ाए हैं। अब उसी का एक टाइप लिए हैं इसमें। तो उसमें जो है, जैसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए साधारण वर्ष। साधारण वर्ष मेरा क्या होता है, एक मेरा होता है लीप वर्ष, एक मेरा क्या होता है, लीप वर्ष। क्लियर। मतलब साधारण वर्ष इसमें 4 से पूरा मतलब भागा नहीं लगे। जैसे मान लीजिए 1977, ये मेरा क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया। और लीप वर्ष जैसे मेरा 2000 कितना हो गया, 24, ये मेरा क्या हो गया, लीप वर्ष। अगर साधारण वर्ष रहेगा तो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या या विषम दिन की संख्या 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। साधारण वर्ष में रहेगा तो कोई भी वर्ष रहे, वो मतलब क्या होना चाहिए, सिंपल ईयर होना चाहिए। उसमें विषम दिन कितना होगा, 1 होगा। अगर लीप वर्ष रहेगा उसमें विषम दिन कितना होगा, 2 होगा। ये आप लोग को 2 बात याद रखना होगा। अगर साधारण वर्ष रहेगा तो अतिरिक्त दिन या विषम दिन की संख्या 1 होगा। अगर लीप वर्ष रहेगा तो उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। क्लियर। इसी हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब एक आपका सवाल, पहला सवाल है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। क्या सवाल है, 100 वर्ष में। हम लोग 100 वर्ष में पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 वर्ष में हम लोग इसमें पहले निकाल लेंगे इसमें मेरा कितना साधारण वर्ष है और कितना मेरा लीप वर्ष है। इसका तरीका क्या निकालने का है, इस हम लोग 100 में क्या करते हैं, 4 से भगा देते हैं। क्या करते हैं, 4 से भगा देते हैं। कितना और कट गया, 25 बार, 25 चौका 100। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर 100 रहेगा तो 1 कम कर देंगे। तो 100 में कितना बार में कटा, 25 बार में 1 क्या कर दीजिए, कम कर दिए। कितना हुआ, 24। ये 24 मेरा क्या हो गया, लीप वर्ष। 24 मेरा क्या हो गया, लीप वर्ष। अब जो मेरा बचा शेष वो मेरा क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। वो मेरा क्या हो जाएगा, 76 मेरा क्या हो गया, साधारण वर्ष। कुल मेरा कितना वर्ष है, 100 वर्ष है। जोड़िए 6 4 10 हासिल 1 7 दोनों 1 10। तो ये मेरा क्या हो गया, लीप वर्ष मेरा कितना हो गया, 24। सिंपल वर्ष मेरा कितना हो गया, 76। अभी जस्ट आप लोग को बताए थे
अगर सिंपल वर्ष रहेगा उसमें विषम दिनों से कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। अगर लीप रहेगा कितना होगा? 2। तो यहाँ कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो बताइए लीप वर्ष में कितना विषम दिन होगा? 48। दुगुना होता है और सिंपल कितना होता है? 1। कितना हो गया? 76। अब दोनों क्या कर दिए? जोड़ दीजिए। 8 4 14 हासिल रहा 1 7 8 4 12 124 दिन निकल गया। हम लोग 7 से क्या करेंगे? भागा देंगे। एक बेरी में 7 7 5 12 फिर 7 तक कितना हो गया? 49। 14 में 9 जाए 9 5 14। मेरा क्या निकल गया? कितना निकला मेरा शेष? 5। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कितना आंसर मेरा हो गया कि 100 वर्ष में कितना मतलब हो गया अतिरिक्त दिन? 5। कितना अतिरिक्त दिन हो गया? 5। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो 100 रहेगा तो क्या किया हम? 1 घटाए। एक अगर 200 रहता क्या घटाते? 2 घटाते। 300 रहता क्या करते? 3 घटाते। एक बार इसको आप लोग फिर समझिए, उसके बाद एक और बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जितना वर्ष दिया है उसमें हम लोग क्या करते हैं? 4 से भगा देते हैं। भगा दे दिए। जितना बार में कटे अगर 100 उसमें 1 क्या कर दिए? कम करके लीप वर्ष निकाल लेते हैं। 1 कितना हुआ? 24 में क्या हो गया? लीप वर्ष। 6 में क्या हो गया? सिंपल ईयर्स। अब दोनों क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब 7 से भगा दे दिए। जो निकला शेष वो मेरा क्या हो गया? आंसर। क्लियर? चलिए अब एक सवाल में 2 नंबर। अब कहता है 200 वर्ष से विषम दिनों की संख्या। कितना वर्ष है? 200। कोई तकलीफ नहीं है। 200 है, इसमें 4 से भगा दीजिए। कितना रखा आएगा? 50। कितना होगा? 200 वर्ष में कितना बोले? 2 घटाने के लिए। मेरा बताइए लीप वर्ष कितना होगा? 2 घटा कितना होगा? 48। और मेरा क्या बचा? साधारण वर्ष। क्या मेरा बचा? साधारण वर्ष। तो 200 में गया 48 152। कितना हो गया? 152। अब बताइए लीप वर्ष में कितना होता है अतिरिक्त दिन? 2। कितना लीप वर्ष है? 48। 48 दूर कितना हो गया? 96। फिर यहाँ पे कितना सिंपल वर्ष में 1 होता है? कितना हो गया? 152। दोनों क्या कर दिए? जोड़ दिए। 6 2 8 9 5 14 1 फिर 7 भगा दीजिए। 7 21 3 7 5 35। कितना बचा शेष? 3। कितना बचा शेष? 3। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 200 वर्ष मेरा कितना हो गया विषम दिन? 3। कितना हो गया? 3। इसी तरह अगर 300 रहेगा तो उसमें कितना घटाएंगे? 3 से मतलब 3 घटाएंगे। अब मेरा क्या कहेगा? 4। तब कहेगा 400 में कितना घटाना पड़ेगा? 4 नहीं, 400 वर्ष में अगर अतिरिक्त दिन पूछे, एक मेरा क्या होता है? शताब्दी लीप वर्ष। क्या होता है? शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी जितना भी शताब्दी लीप वर्ष होगा उसमें क्या होगा? अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। 400 रहे या 800 रहे या 800 वर्ष रहे या 1600 वर्ष रहे या 3200, मतलब जो मेरा शताब्दी लीप वर्ष होगा। और शताब्दी लीप वर्ष क्या होगा? जो 400 से पूरा कट जाए। जो 400 से पूरा कट जाए तो उसमें हमेशा विषम दिनों की संख्या कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? तो ये मेरा क्या था? अतिरिक्त और विषम दिनों की संख्या निकालने का तरीका। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। थैंक यू।